हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण प्रवक्ता कंप्यूटर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें अपने पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप की। आज हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कितने प्रकार के होती हैं, क्या क्या टाइप्स होती है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप अपने लास्ट में, जैसा कि आपने लास्ट में देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप केवल बिजनेस क्रिएट करना ही नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या है, अपने सोसाइटी, इसके अलावा लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना भी एंटरप्रेन्योरशिप है। तो अपन ने उसके कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह भी पढ़े थे, जिसमें इनोवेशन वगैरह था। ठीक है, इनोवेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कितने के क्या क्या प्रकार हैं, किस किस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो उसमें अपन देखते हैं आज एंटरप्रेन्योरशिप किस किस प्रकार की होती है, क्या क्या इसमें इसकी टाइप्स है। तो सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरशिप में स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है, स्मॉल बिजनेस मतलब जो छोटे छोटे बिजनेस जो है उसके थ्रू अपन जो एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वो है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। इन टुडेज वर्ल्ड द मेजोरिटी ऑफ बिजनेस आर स्टिल स्मॉल बिजनेस। अपन देखते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो स्मॉल बिजनेस ही है। जैसे ये यूएस की स्टडी है कि 99.7% ऑफ स्मॉल कंपनी आर स्मॉल बिजनेस एंड दे एम्प्लॉय 50% ऑफ नॉन गवर्नमेंटल वर्कर्स। मतलब जो टोटल जो इंडस्ट्री है, जैसे यूएस की स्टडी है कि टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्री है उसका 99.7% जो है कंपनी है वो स्मॉल कंपनीज है। और उस वो जो स्मॉल कंपनी है वो टोटल नॉन गवर्नमेंट पर जो वर्कर है उनकी 50% लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। ठीक है, दे आर मोस्टली बेयरली प्रॉफिटेबल। स्मॉल जो इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, बट दे मेक प्रॉफिट ओनली टू मेक ए लिविंग एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज। मगर उनसे क्या हो रहा है कि कुछ फैमिली की जो रहन सहन उसके रहने के लिए, इसके अलावा उनको सपोर्ट जो है उसी स्मॉल बिजनेस वगैरह से मिल रहा है। तो सच ए स्मॉल बिजनेस लेक ऑफ स्केल टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटल्स। ये जो स्मॉल बिजनेस है वो वेंचर कैपिटल को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, एंड दे आर फंडेड बाय फ्रेंड्स फैमिली और स्मॉल बिजनेस लोन्स। इन जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो है, इसमें जो फंड जो वगैरह जो होता है वो क्या है कि इसमें या तो किसी फ्रेंड्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया हो, या फैमिली के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया हो, या फिर स्मॉल बिजनेस लोन्स वगैरह है। आपने छोटा लोन ले रखा है 5 लाख, जैसे 10 लाख रुपए है, इसे स्मॉल जो बिजनेस वगैरह लोन है, या 50,000 है। ठीक है, उसके थ्रू इसमें फंड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल है स्मॉल जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं, जैसे कौन कौन से एग्जांपल इसमें, जैसे स्मॉल इंक्लूड हेयर ड्रेसर्स। जैसे आपने हेयर ड्रेसर की कोई छोटा सा शॉप खोल लिया, तो उसमें क्या है, आपने 4-5 आदमी काम कर रहे हैं उसमें, तो आपने उनको भी रोजगार दे दिया। उसके अलावा आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह है। ठीक है, जैसे छोटा किराना वगैरह की दुकानें आपने खोल रखी है। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रीशियंस है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियंस में भी क्या हो रहा है कि स्मॉल 5-10 आदमी काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकते हैं, 20 हो गए। ठीक है, तो अपने स्केल पे एक उन्होंने काम कर रखा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा कारपेंटर्स है, कारपेंटर शॉप वगैरह है। ठीक है, जिनमें थोड़ा बहुत लोन होता है। ठीक है, तो वो है स्मॉल। इसके अलावा प्लम्बर्स हैं, जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर ने 4-5 प्लम्बर की दुकान खोल रखी है। ठीक है, 2 लोगों की वो रिक्वेस्ट ले रहे हैं, उसके अलावा जो भी जॉब बेसिस है उन पे दे रहे हैं। ठीक है, प्लम्बर है। इसके अलावा कंसल्टेंट्स हैं। कंसल्टेंट मतलब जो लोगों को एक तरह से कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जैसे कैरियर काउंसलिंग है, इसके अलावा आपको जॉब काउंसलिंग है, इसके अलावा आपको जैसे किसी टाइप के अदर टाइप की कंसल्टेंसी चाहिए,
चाहे लीगल कंसल्टेंसी मान लो, या मान लो रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी वगैरह, इस टाइप की जो कंसल्टेंसी सर्विस वगैरह के लिए लोगों ने जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जो सेटअप कर रखे हैं, उसको बोलते स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप है वो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। स्केलेबल स्केलेबल उसको और जो बढ़ती जा रही है और जिसको और अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के है वो स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट देयर कंपनी बिलीविंग दैट देयर विजन कैन बी चेंज द वर्ल्ड। इसमें जो एंटरप्रेन्योर है उनका विजन क्या होती है कि उसको दुनिया बदलनी है। ठीक है, आपको बहुत सारा चेंजेस करना है। जैसे फेसबुक वाले ने देखा, स्टार्ट में छोटा सा शुरू किया, आज की डेट में फेसबुक बहुत बड़ा एक सेटअप हो गया, पूरी दुनिया बदल दी उसने, रहने के जो लाइफ स्टाइल है, जो वर्किंग है लोगों की। ठीक है, देयर फंड कम फ्रॉम वेंचर कैपिटल्स, इनका फंड है वेंचर कैपिटल से आता है। दे हायर द बेस्ट एम्प्लॉय, वो क्योंकि उनके पास बहुत पैसा बहुत सारा होता है, इसलिए हमेशा वो बेस्ट एम्प्लॉय को ही हायर करते हैं। फाइंडिंग ए स्केलेबल एंड रिपीटेबल बिजनेस मॉडल इज देयर गोल। तो इस तरह से एक मॉडल बनाते हैं कि उसको स्केलेबल आगे पर बढ़ाया भी जा सके, एंड रिपीटेबल बिजनेस मॉडल, इसको बार बार रिपीट भी किया जा सकता है। वंस दे फाइंड इट, फर्दर फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रोइंग देयर बिजनेस। बड़ा उन्होंने मान लो आज जैसे 100 मिलियन की कंपनी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको और आगे बढ़ा दिया, उसको फर्दर बढ़ाया, उसको ट्रिलियन में ले जाना है, ठीक है, बिलियन में ले जाना है, तो उसको एक बार जैसे फंड आता रहता है वो उसको आगे स्केलेबल आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप है। स्केलेबल स्टार्टअप ओनली मेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑल बिजनेस ड्यू टू देयर रिस्क कैपिटल एंड आउटसाइज रिटर्न्स। वो क्या क्या करते हैं, इसको एक तरह से जो इस तरह का जो सेटअप होता है वो रिस्क बेस पे रखते हैं उनके कैपिटल्स वगैरह को। इसको आपको केवल इस चीज़ को स्मॉल जो पोर्शन है इसको केवल रिस्क पे लगाया कि आप इसको हमेशा इसको स्केल करते रहे। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया, 6 मिलियन जो भी इसकी कॉस्ट थी उसको आगे बढ़ा दिया। उसके अलावा जैसे बार बार अलग अलग कंपनी टेक कवर कर रहे हैं, तो ये क्या है कि स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं फेसबुक है, फेसबुक बहुत जो हर दिन उसकी जो ग्रोथ है बढ़ती जा रही है, उसमें नंबर ऑफ कंपनीज की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उसका इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा उसकी ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, एम्प्लॉय की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इसके प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये स्केलेबल। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, इसके अलावा जैसे ऑनलाइन शॉपिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ऑनलाइन शॉपिंग में देख लो नई नई कंपनीज आती रहती है, और उनका क्या है मोटो क्या है, स्केलेबल। अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाते रहना है, कंपनी का, तो कंपनी को आगे बढ़ाते रहना। ठीक है, उसको स्केलेबल बनाना है। स्केलेबल का मतलब उसको आगे उसको बहुत सा और बढ़ाते हुए रहना, उसमें उसमें और कंपोनेंट्स, फंड या उसके कंपनी जो आउटलेट्स वगैरह उसको दिनों दिन बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि लार्ज कंपनी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है, ठीक है, लार्ज कंपनी थ्रू सस्टेनिंग इनोवेशन ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स दैट वेरिएंट्स अराउंड देयर कोर प्रोडक्ट्स। कि जो उनकी जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही, तो हर दिन नया नया प्रोडक्ट बना रही है। उसके अलावा जो कोर प्रोडक्ट्स के अलावा भी साइड में प्रोडक्ट बना रही है। न्यू प्रोडक्ट आर डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मीट विथ चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं, ताकि वो कस्टमर की जो नीड है वो पूरी हो सके और जो उनको एडवांस टेक्नोलॉजी है वो मिल सके। ऑफन कंपनीज डू दिस बाई पार्टनरिंग विथ ए बाइंग इनोवेटिव कंपनीज। वो क्या करती है कि नई नई कंपनियों को इनोवेटिव, जैसे मान लो टाटा ने आर्सेनल को अडोप्ट कर लिया। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं रिलायंस ने बहुत सारी कंपनियों को टेक ओवर कर लिया। इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनी है दूसरी कंपनी को टेक ओवर करके, क्योंकि उनकी जो कस्टमर है, कस्टमर की नीड को ध्यान में देखते हुए वो चीज़ को अपने आप की अपने प्रोडक्ट्स को की जो रेंज है उसको भी बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा पब्लिक को एक अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वगैरह दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप में कौन कौन सी, जैसे गूगल है। आप देखो गूगल की
हर साल नए 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 प्रोडक्ट्स आते हैं, नई नई सर्विस आती रहती है, वो हमेशा उसको ग्रो ही करता जाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अब माइक्रोसॉफ्ट अपने आप बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे उसने नोकिया को टेक ओवर कर लिया, तो जो नोकिया की जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो भी अब माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर रही है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे जो होती है इंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें क्या है, तो इसमें जो नोकिया के जो जो एम्प्लॉय वगैरह है, अब वो उनका जॉब वगैरह सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट देगा। इसके अलावा जैसे सैमसंग वगैरह है, कि इस टाइप की जो कंपनियां हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लार्ज कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा नेक्स्ट जो है सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। देखो, पहले वाले अपन ने जो अभी तक जो इंटरप्रेन्योरशिप पढ़े, उनका मेन मोटो क्या था, प्रॉफिट अर्निंग। अब जो ये नेक्स्ट वाला जो है सोशल इंटरप्रेन्योरशिप, इसका मकसद केवल पब्लिक की जो सोशल लाइफ है उसको इंक्रीज करना है, इसका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं है। जैसे सोशल इंटरप्रेन्योरशिप इज वेयर एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू सॉल्व सोशल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। इसमें जो जो इंटरप्रेन्योर है, जो कंपनी को चला रहा है, उसका मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट नो के क्या है, सोशल नीड्स को पूरा करना। इसके अलावा जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करना, उसका मेन मोटो भी है, जिसको बोलते हैं सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। देयर ओनली गोल इज टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस एंड नॉट टू मेक प्रॉफिट और एक्वायर वेल्थ। उसका मकसद केवल पैसे कमाना नहीं है, इसका मकसद क्या होता है कि एक बेहतर दुनिया बनाना है। दे कैन बी नॉन प्रॉफिट और हाइब्रिड। इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है, बट मोस्टली क्या होता है, नॉन प्रॉफिट होता है इनका, क्योंकि ये सोशल कोज के लिए ही उनका मेन मोटो क्या है, सोशल कोज करना है, जिससे कि लोगों के स्टैंडर्ड वगैरह सुधर सके। ठीक है, जैसे वन एग्जांपल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन नेम सेव पॉइंट। ये कुछ सेव पॉइंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट बाय मार्कोस का, विच वर्क टू रीडिजाइन मेडिकल टूल्स एंड इंट्रोड्यूस an inexpensive non-reusable syringe for unfunded clinics around the world। इसका मतलब क्या है, एक फंड है जो जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाता है, और जो जो क्लिनिक जिसमें नॉन फंडेड वगैरह कंपनी जो क्लिनिक है, तो छोटे जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, उनको वो एक रीयूजेबल, ठीक है, नॉन रीयूजेबल सिरिंज बना रही है, तो उनको वो सप्लाई कर रही है, जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। This organization was able to deliver 4 billion safe injection across the 40 countries with their breakthrough auto disable syringe। इसने क्या किया, 40 कंट्रीज में अराउंड 4 बिलियन सेफ इंजेक्शन इनको डिलीवर किया। उससे क्या हुआ कि लोगों को जो मेडिकल नीड्स जो है वो उन तक मिल रही है। तो इस तरह कुछ कम ऐसे भी स्टार्टअप है, कुछ इंटरप्रेन्योरशिप है जो सोशल कॉज के लिए ही उनका काम करते हैं। ठीक है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, उनका काम क्या है, सोशल कॉज है, लोगों के स्टैंडर्ड सुधारना है, लोगों की नीड है, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। ठीक है, इस तरह की जो भी काम है इनका। तो अब आप आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें सबसे पहले स्मॉल स्केल इंटरप्रेन्योरशिप है, स्मॉल लेवल पे। उसके अलावा फिर आप नेक्स्ट में स्केलेबल इंटरप्रेन्योरशिप है, नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट में सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। तो आपने इसमें जो भी अपने डिस्कस किया, ठीक है, ओके, थैंक यू।